तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का क्लास जो आधुनिक इतिहास का 14 क्लास है और आज हम लोग का वैदिक सप्ताह खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है, मतलब दोनों में अंतर क्या है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, BPSC या बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी के, चाहे SSC सीजल GG, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ फ्री ऑफ कोर्स यहाँ सब GK GS और वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करें अपनी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है, हम लोग आगे लिख दिए हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, आपको मालूम है कि ये क्या है कि रावी नदी या सिंधु नदी के तट पर था, है कि नहीं। और ये जो आपके वैदिक सभ्यता ये आपको कह लीजिए कि सरस्वती नदी के सभ्यता पर था। बात समझ आ रहा है। देखिए ये नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता। नगरीय में समझते होंगे कि नगरीय सभ्यता मतलब होता है कि सिटी क्या, जैसे अभी डेटा मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार, दिल्ली, मुंबई, अब चेन्नई, बेंगलुरु, सब क्या है, सब नगरीय सभ्यता है। बात समझ आ रहा है। और ग्रामीण सभ्यता का मतलब हो गया गाँव के सभ्यता, जैसे गाँव में आप रहते हैं, खाते पीते हैं, खेती बाड़ी ये सब करते हैं कि नहीं, ये ग्रामीण सभ्यता हो गया। मैंने इतना अभी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, गाड़ी व्यवस्था, कहीं आने जाने का नेशनल लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के तरीके यहाँ पे नहीं है। बस हमारा है। तो आप देख सकते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। फिर सिंधु सभ्यता जो था मातृ सत्तात्मक था और वैदिक सभ्यता क्या था, पृथक सत्तात्मक था। बस हमारा मातृ सत्तात्मक मतलब समझबे करते हैं, हम पढ़ा है कि नहीं सिंधु सभ्यता में, क्या समझा है कि मातृ सत्तात्मक मतलब क्या होता है कि आपसे कोई पूछेगा पहले तो किसका नाम लिया जाएगा, माता का। पिता का मतलब पितृ सत्तात्मक हो गया, माता का हो गया पहले मातृ सत्तात्मक। बस में आ रहा है जी। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई पूछेगा कि आपका मम्मी के नाम, आपका नाम क्या है और आप किसके बच्चे हैं, तो आप किनका नाम लेंगे, माता का नाम लेते। कब, आज से जब सिंधु सभ्यता में रहते तब। मैं क्या वर्तमान में किसका नाम लेते हैं, पिताजी का नाम लेते हैं कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, पितृ सत्तात्मक है। तब जैसे आप सातकर्णी, गौतमी पुत्र, भाषा में आ रहा है, ये हम लोग इतिहास है, हम लोग आगे पढ़ने वाले। भाषा में आ रहा है। तो क्या था, वो भी एक मातृ सत्तात्मक था। भाषा में आ रहा है। और पितृ सत्तात्मक जैसे वर्तमान आज हम लोग से जीते हैं, जैसे कोई हम लोग से पूछ जाएगा आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, बात में आ रहा है, तो हम लोग अपना परिचय देते हैं। तो हम लोग आज कौन सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक। कौन है, पितृ सत्तात्मक। फिर उसके बाद आता है प्रमुख पशु। उस समय के जो प्रमुख पशु क्या थे, बैल, क्या थे, बैल थे। और वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु क्या था, गाय। ठीक है, तो जैसे देखिए बैल को भी हम लोग भोलेनाथ के अति मानते हैं, प्रतिबिंब मानते हैं। और गाय को भी हम लोग क्या मानते हैं, कामधेनु यानी लक्ष्मी माता मानते हैं कि नहीं। और रियल में कि माता की तरफ भले जन्म नहीं देती है, बाकी हाँ आप देखिएगा कि वो अपना बच्चा के आधा दूध में सबको आधा भी पियाता है। बस में आ रहा है। अगर गौ माता ना रहे, बस में आ रहा है, चाहे जितने भी दूध आदमी पीता है, अगर वो पशु चीज ना रहे तो सृष्टि पर आधा व्यक्ति तेंतिया मर जाएगा। रियल बात कर रहा है। बस में आ रहा है, आधा व्यक्ति चाहे आधा प्राणी यूँ मर जाएगा। बाकी इन लोग के देन क्या कुछ बहुत चीज जीवित रह जाता है कि नहीं। तो देखिए जैसे कहा था लोग सिंधु सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिले, समझ में आ रहा है। तो सोचना चाहिए कि अगर गाय के साक्ष्य नहीं मिला है तो बैल के साक्ष्य मिला है, तो इसका मतलब बैल अपने आप थोड़ी पैदा होता है जी। अब कोई आदमी अभी कहे कि हाँ स्त्री के साक्ष्य नहीं है, पुरुष के साक्ष्य है, तो स्त्री पुरुष कहाँ से गया, कहीं ना कहीं स्त्री उसको जन्म दिया है। तो जब जन्मे देने वाली नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कैसे आ जाएगा। तो बात समझिए कि अगर बैल के साक्ष्य है तो कहीं ना कहीं गाय का भी साक्ष्य होगा, समझ रहे। तो कितना भी लोग अभी स्पष्ट रूप से आपसे नहीं कहा गया है कि हाँ इसमें गाय का साक्ष्य मिला है। बाकी जब बैल है तो गाय के साक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं होगा। उसी तरह यहाँ जब यहाँ गाय है तो बैल जरूर होगा यहाँ पे।
बात समझ रहे कि नहीं। तो देखिए इसमें वैदिक सप्ताह में गाय को प्रधानता दिया गया, किसका, गाय को, और सिंधु सप्ताह में बैल को प्रधानता दिया गया। और उसमें देखिएगा एक सींग वाला एगो गेंडा होता है, गेंडा टाइप देखे ना, उसके नाकों पे एगो सींग निकला रहता है, शिवलार, ठीक है, शुगर लेखन रहता है एक लेखन ऐसे मत, ठीक है। तो जैसे अभी वर्तमान हम लोग गाय माता को हम लोग अपने धार्मिक आस्था मानते हैं, उस समय के एक सिंघा वाला जो अति बैल था क्या था, सिंधु सप्ताह के धार्मिक आस्था था। बस में आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ नगर नियोजन के बातें में, तो नियोजन में यहाँ जो था शहरी नियोजन था, एकदम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से नालियाँ थी, है कि नहीं, रोड बहुत एक दूसरे के समकोण पे काटते थे, लोगों के घर में अपना निहान खाने की, सुतने बैठे का हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से व्यवस्था था। और यहाँ सामाजिक है, तो सामाजिक में आप जानबे करते हैं कि पेड़ पौधे लोग बैठना, पानी के नहीं बही बा, कचरा के नहीं दिया रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वैदिक सप्ताह में कौन अथी था, सामाजिक नियोजन था, और सिंधु सप्ताह में नगरीय नियोजक था, बात समझ आ रहा है। फिर आप देखिएगा यहाँ युद्ध से परिचय नहीं थे, सिंधु सप्ताह के लोग क्या चीज़ से परिचय नहीं थे, युद्ध से, बात समझ में आ रहा है। और वैदिक सप्ताह में युद्ध होता था, यानी यहाँ युद्ध से परिचय लोग थे, किस लिए करते थे, तो गाय के लिए, बात समझ में आ रहा है। अगर गाय भुला गया है तो राजा खोजेगा, वो राजा का काम है, राजा लड़ के चाहे केंद्रियों का के गाय को ले आना है। अगर आप गाय को मार देते या काट देते तो आपको मृत्यु दंड मिलता है, क्या मिलता है, मृत्यु दंड, बात समझ आ रहा है। और उस समय के राजा के क्या कहा देते थे, गविष्ठी कहते थे, क्या कि गाय के रक्षा करते थे, गाय की खोज करते थे, इसलिए उस समय वैदिक काल के राजा क्या कहते थे, गविष्ठी, बात समझ आ रहा है। इसी समय आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है। फिर कुछ तत्व के बारे में, जैसे सिंधु सप्ताह में आपको कांसे की खोज मिला, क्या, कांसे में समझ, शीशा, जो कि आप देखे होंगे कि एक नर्तकी का भी आपको मूर्ति मिला है, नृत्यक में समझ है, नचनिया, यानी अभी की डेट में ऑर्केस्ट्रा कह लीजिए चाहे बाई जी कहिए। तो ये होता है कुछ समय के लोग सब अति मनोरंजन में भी रुचि रखते थे, ठीक है, यानी नाच उच करना, कलाकृति करना, ये सब उनका भी आता था, इनसे चौपट लाल नहीं थे, बात समझ आ रहा है। और अभी की डेट में अगर देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में अगर आपके सामने अपना कला को प्रदर्शित करता है, यानी डांस उस करता है, तो लोग उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगता है, बस हमारा ही, और खास करके आज के युवक लोग, है कि ना, जाति के हम लोग की उम्र के लिए कैसा, बस हमारा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए किसी का ना किसी का क्या है कि बहन है, किसी न किसी का इज्जत है। हाँ, आज उसका समय लाचार है, मजबूरी हो गया है, तो आपके सामने ये चीज़ करने पर विवश है। गलत क्या है, अगर वो अपना कला है उसके पहले अगर प्रदर्शित कर रहा है, अगर समाज उसको उचित तरीके से देखे, क्या, अब स्वर्ग में राम भगनी जानते हैं, राम भगनी क्या, स्वर्ग के क्या है, नृत्यकी है। अब यूँ कह लीजिए कि स्वर्ग के ऑर्केस्ट्रा राम भगनी, ठीक है। तो भगवान लोग देखते तो वो लोग कहाँ पैसा लुटाते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ के छोकरा सब देखिएगा, वो अगर नाच रही है सामने अथी पर, तो लोग नीचे से ना देखेगा, पूरा स्टेज पर एकदम सटे रहेगा स्टेज के, और ऊपर से क्या करेगा, पैसा देगा। अब पैसा देने के बाद घिस देता है, गिरा देता है, कितना देखिएगा कि गोरा भी टूट जाता है सबका। लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानते हैं, बस में आ रहा है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि वैदिक सप्ताह में आपको लोहे की खोज आपको मिलता है। और यहाँ जो अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण क्या था, सिंधु सप्ताह के, कृषि और व्यापार, ठीक है। कृषि का मतलब आप जानते हैं कि खेती बाड़ी, व्यापार का मतलब समझते हैं कि बिजनेस, यानी मेसोपोटामिया की सप्ताह से सब क्या होता था, बिजनेस होता था। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण क्या था वैदिक काल में, तो आपको देखने को मिलता है पशुपालन और कृषि, बस में आ रहा है। जैसे कि पशुपालन, आप गाय भैंसी पोसे, दूध बेचे, दही बेचे, घी बेचे, क्या उनसे मक्खन निकाल के बेचे, पनीर बना के बेचिए, बस में आ रहा है। आपको हम बताएं कि एक एचएफ गाय आता है जो अपने इंडिया का कैटेगरी में बनाया गया, हमें डेनमार्क की गाय, ठीक है, बाकी उसको ठंडा इलाके में रहता है वो सब, और एक टाइम में समथिंग कितना दूध देता है, 60 से 70 लीटर, ठीक है। बाकी यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है, होता ही होने ठंडे इलाका में। तो उसी कैटेगरी के यहाँ भारत में नस्ल तैयारी किया गया है,
जिसका नाम है HF गाय, ठीक है, हॉर्बिसन फिजिशियन, ठीक है, जो कि यहाँ एक टाइम में आपको कितना मिलेगा देखने को, 50 से 55 लीटर दूध देगा, 2 टाइम में आपको 1 कुंटल पूरा देगा। और 1 कुंटल अगर पूरा देगा तब 40 रुपये बेचेगा तो 4000 रुपया हो जाएगा 1 कुंटल का, हो जाएगा ना बनी। बाकी उसको रखना बड़ा कठिन है, उसके लिए आपको एकदम फ्रेश एकदम गौशाला बनवाना होगा, मैंने उसको रहने के लिए पंखा AC उसमें लगना चाहिए। क्या है कि जितने ठंडे में रहेगा सुरक्षित स्वस्थ रहेगी, उसके जितने ठंडा मिलेगा वो स्वस्थ रहेगा, जितनी गर्मी मिलेगा वो क्या करेगा, वो उसका मिजाज खराब होने लगेगा। बाकी यहाँ उस गाय का भी डॉक्टर बेहतरीन नहीं है, उसका दवा आपको सही जगह नहीं, सब जगह नहीं मिलेगा, बस समझ आ रहा है। फिर आपको देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख देवी देवता के नाम समझ लीजिए, जैसे कि सिंधु सप्ताह में आपको शिव आपको देखना मिलता है, पशुपतिनाथ मंदिर, मातृ देवी की मूर्ति मिलता है। इसमें देखिएगा वैदिक सप्ताह में इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, जो कि आपको बताया कि कितने बार उल्लेख किया गया है, 250 बार, कितने बार, और अग्निदेव का 200 बार, है कि ना। और कुछ हम लोग महत्वपूर्ण कुछ बातें उसको हम जान लेते हैं कि आज से जो कि 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 72 संप्रदाय क्या है उदय हुए, जिसमें से प्रमुख आपको जैन हो गया, बौद्ध हो गया, अजीविका संप्रदाय हो गया, लिंगायत हो गया, और कपालिक हो गया, शौध धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ये सब क्या है प्रमुख धर्म है, बस हमारा है। तो हम लोग आज इतने तक रहने थे बाबू, क्या है कि अब वीडियो कुछ लंबा हो गया। आज हम लोग का वैदिक सप्ताह खत्म, सिंधु सप्ताह और वैदिक सप्ताह में दोनों में अंतर देख लिए। अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या, जैन धर्म, बस हमारा। तो तब तक आप लोग लिख लीजिए, आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे। तो आपको बतावे क्या है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।